इस धरती पर हिंसा क्या होता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कर्म का फल इस मनुष्य को कैसे भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी दोनों मिलकर के कृष्ण के नजदीक पहुंचते हैं और कृष्ण भगवान से कहते हैं, कृष्ण इस वृद्धावस्था में हम कौन ऐसा कुकर्म किए जो पति पत्नी निसहाय असहाय होकर के इस दुख को हम झेलते हैं। बच्चा आयुष कुमार सदगुरु दरबार में दान दिए हैं, सदगुरु देवी से बच्चे को सुखी जीवन प्रदान करे। कृष्ण भगवान से कहते हैं, कृष्ण इस वृद्धावस्था में हमने कौन ऐसा कुकर्म किए जिस महाभारत युद्ध में हमारा 100 बेटा मारा गया और हम पति पत्नी इस दुख को असहाय होकर के निसहाय होकर के भोग रहे हैं। कृष्ण भगवान बड़ा प्रेम से बड़ा सहजता से धृतराष्ट्र को समझाते हैं, हे राजा किए हुए कर्म का फल प्रत्येक मनुष्य को भोगना पड़ता है। आप इस जन्म में भी राजा है, आप पिछले जन्म में भी राजा थे। आपके राज्य में एक ऋषि था, उस ऋषि के पास में एक जोड़ा हंस और हंसनी। वो ऋषि कहीं तीर्थयाटन करने के लिए जाने लगे तो आपसे कहा, हे राजा हंस हंसनी और इसके बच्चे को आप देखभाल कीजिए, हम जाते हैं तीर्थयाटन करने के लिए। कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को समझाते हैं, हे राजा वो ऋषि हंस हंसनी और उसके बच्चे को सुपुर्द करके चले गए तीर्थयाटन करने के लिए। 2-4-6 महीना के बाद, साल भर के बाद जब वो ऋषि आपके राज्य में वापस आते हैं तो ऋषि आपसे कहते हैं, राजन हंस हंसनी और उसके बच्चे को हमें सुपुर्द कीजिए। कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को समझाते हैं, आप तो हंस हंसनी को सुपुर्द कर दिए लेकिन उनके बच्चे को आप सुपुर्द नहीं कर पाए। आपने पूरे राज्य में भाज लगाए, पता लगाए तो हंसनी का बच्चा कहां चला गया। आपको कहीं भाज कहीं पता नहीं चलता है तो आप उदास होकर के सभा में बैठे हुए थे। संजोग से आपका जो भोजन बनाने वाले बावर्ची खनसामा था, वो बावर्ची आपके नजदीक से गुजरते हैं। आपने तो प्रत्येक मनुष्य राजा प्रजा मंत्री संतरी सभी से आपने पूछ लिए थे लेकिन वो भोजन बनाने वाले बावर्ची था उससे आप नहीं पूछे थे। संजोग से वो बावर्ची से आप पूछ दिए, हे बावर्ची हंसनी के बच्चे को तुम देखे हो। कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को समझाते हैं, जब आप उस बावर्ची से पूछे हंसनी के बच्चा कहां गया तुम देखे हो। फिर राजा आप राजा रहते हुए मांसाहारी थे। ध्यान दीजिए, इस धरती पर आप जो किसी जीव को मार करके खाते हैं, हिंसा करते या करवाते हैं, सावधान हो जाइए। कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को समझाते हैं, हे राजा आप राजा रहते हुए मांसाहारी थे। आपको नित्य प्रतिदिन नया जीव का मांस चाहिए थे, नया जीव का मांस। वो बावर्ची आपसे बोलता है, हे राजा आपके लिए हमको मांस का व्यवस्था नहीं हो पाया तो हम डर के मारे क्या किए, हंसनी का जो बच्चा था उसको मार करके और मांस बना करके आपको खिला दिए। हे राजा जब आप हंसनी के बच्चे को मांस खाए तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगा। आपने हमसे कहे हमको नित्य प्रतिदिन ऐसा ही मांस चाहिए। हे राजा हम कल तक के डेट में 99 बच्चा को मार करके मांस बना करके खिला दिया, आज 100वां बच्चा का भी मांस बन के तैयार है, अब एक भी बच्चा नहीं बचे हुआ है। कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को समझाते हैं, राजा जब वो बावर्ची ऐसा बात बोलता है तो हंस और हंसनी अपने बच्चे के लिए बिलख बिलख के रो रहा था। ध्यान दीजिए बंधु, इस संसार में मनुष्य से ज्यादा संवेदना पशु पक्षी के पास में है। हम लोग अपने बच्चे के गंदगी पानी या वस्त्र से साफ करते हैं लेकिन पशु पक्षी अपने बच्चे का गंदगी जिह्वा से चाट करके साफ करते हैं। हे राजा वो हंस और हंसनी अपने बच्चे के लिए बिलख बिलख के रो रहा था। वो ऋषि जो थे दुखी होकर को आपको श्राप दिए। तो जिस तरह से ये हंस और हंसनी अपने बच्चे के लिए बिलख बिलख के रोता है, इस दुख को आप महसूस कीजिएगा। हे राजा आप पिछले जन्म में भी राजा थे, कर्म बस पूरा नहीं हो पाया, फिर आपको ये शरीर छूटा, फिर आपको ये मनुष्य का शरीर मिला, फिर आप राजा हुए, आपको 100 बेटा हुआ, महाभारत युद्ध हुए, सारे के सारे बेटा आपको मारा गया। किए हुए कर्म का फल इस मनुष्य को भोगना पड़ता है, सावधान हो जाइए। व्यास जी का कहना है, अष्टादश पुराणे सुव्यासस वचनम द्वम पर उपकार्य पुण्यम पापाय पर पीर्णम। ये व्यास जी का कहना है जो 4 वेद 6 शास्त्र 10 और 18 पुराण मिलाकर के 28 ग्रंथ का प्रमाण है। अगर आप किसी को सताते हैं, किसी को दुखाते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वही सबसे बड़ा पाप हुआ।
अगर आप किसी को परोपकार करते हैं, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई दुखी है, आप उसको सहारा बनते हैं, तो धरती पर सबसे बड़ा धर्म वही हुआ। ये व्यास जी का कहना है। 28 ग्रंथ के प्रमाण, 29वां ग्रंथ के प्रमाण में तुलसीदास जी सरा करते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीजिए सुख होगा, दुख दीजिए दुख होए। अन्न का गर्दन काटिए अपना गर्दन कटाए, तुलसी के दरबार में बदला कहीं न जाए। ये तुलसीदास जी का कहना है, सावधान हो जाइए। अगर आप हिंसक प्रवृत्ति के हैं, हिंसा करते या करवाते हैं, आप चाहते हैं जो हम हिंसा करके बच जाएंगे, शायद आप नहीं बच पाइएगा। आप चाहते हैं जो साल में एक बार अपने दरवाजे पर रामायणी पाठ करवा ले, भागवत कथा करवा ले। अगर आप हिंसक प्रवृत्ति के हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीजिए सुख होगा, दुख दीजिए दुख होए। अन्न का गर्दन काटिए अपना गर्दन कटाए, और तुलसी के दरबार में बदला कहीं रहता है। आपको बदला देना पड़ेगा, जिस तरह से राम भगवान को बदला देना पड़ा है, कृष्ण को बदला देना पड़ा है, भीष्म पितामह को बदला देना पड़ा है। 29 ग्रंथ का प्रमाण तुलसीदास जी इशारा करते हैं, और 30वां ग्रंथ में सदगुरु कबीर इशारा करते हैं। जीव मत मारो बापुरे, सबके एक ही प्राण, हत्या कभू नहीं छूटी है, क्रोटी सुनो पुराण। सदगुरु कबीर निचोड़ बात बोलते हैं, जो जीव घात न कीजिए, बहुरी लेते हुए कान, कान का मतलब होता है बदला, बहुरी लेते हुए कान, हत्या कभू न छूटी है, क्रोटी सुनो पुराण। आप तो जीवन में कभी अपने दरवाजे पर संत गुरुजन को नहीं बुलाए, और मरने के बाद अगर आप गरुड़ पुराण के कथा करवाते हैं या करते हैं तो आपको सफल होने वाला नहीं है। ये सदगुरु कबीर इशारा करते हैं। इसलिए बंधु, ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये जिंदगी है, ये बड़ी अनमोल चीज है। जीवन को पाकर के आप सार्थक बन जाइए, सार्थकता को कीजिए, हिंसा को छोड़िए, अहिंसा को अपनाइए, और अपने आहार व्यवहार को शुद्ध कीजिए। और समाज में जो विषमता है, एक दूसरे का जो हम लोग प्रतिद्वंदी बने बैठे हैं, उसको दूर कीजिए, तभी कल्याण हो सकता है।